योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे और हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ में और 5 कालिदास मार्ग पर, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है। निश्चित तौर पर सबकी धड़कनें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। कौन मंत्रिमंडल में इन होगा, कौन मंत्रिमंडल में आउट होगा। सुबह 10 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ विधायकों को अपने यहाँ चाय पे बुलाया है। ये माना जा रहा है कि जिन विधायकों को चाय पे बुलाया गया है उनमें से ज़्यादातर लोग इस बार की कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। अगर बात किया जाए 5 कालिदास चौराहे की, तो आप देखिए पूरा चौराहा जो है वो बीजेपी के होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर और कटआउट्स, जो बड़े नेता हैं उन सभी के कटआउट से पटा हुआ है। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये पूरा इलाका एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की होर्डिंग से पटा हुआ है। हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश बनाने को, शपथ राष्ट्रवाद की, सुशासन की, सुरक्षा की, विकास की। इस तरीके के जो मंत्र हैं वो कुल मिलाकर के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कल विधायक दल का जब नेता चुना गया था योगी आदित्यनाथ को, उसके बाद भी उन्होंने यही बात कही थी कि हमें लगातार काम करना है और हमारा मुकाबला हमसे ही है, यानी कि पिछले 5 सालों से है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज का दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जब योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल के तौर पर शपथ लेंगे अपने पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ। और सबकी निगाहें अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम पर टिकी हुई हैं, जब योगी आदित्यनाथ अपने पूरे कैबिनेट के साथ पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, गृहमंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद होंगे, लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद होंगे। तो ऐसे में जो लगातार बैठकों का दौर है वो खत्म हो चुका है, लेकिन सबकी निगाहें हैं कि कौन मंत्रिमंडल में इन हो रहा है और कौन मंत्रिमंडल से आउट हो रहा है। अब तो सबसे दिलचस्प यही बात है कि आखिरकार इन कौन हो रहा है, आउट कौन हो रहा है। इन और आउट जानने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने सुना कि किस तरह से 10 बजे, अब से थोड़ी देर बाद मुलाकात होने जा रही है कुछ विधायकों की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, जो एक बार फिर से दूसरी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता राजीव सिंह मौजूद है सीएम आवास पर। राजीव, आपके पास कोई जानकारी मिल पाई है या फिर किसी का आना, किसी का सिलसिला शुरू हुआ है? कौन कौन से विधायक पहुंच रहे हैं, कुछ पता लगा आपको? देखिए 8 से 10 ऐसे विधायक हैं जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाना है और उन्हीं विधायकों के लखनऊ कालिदास मार्ग पर सीएम आवास पर पहुंचने की खबर है। हालांकि उनके नाम अभी तक जाहिर नहीं किए गए हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो कैबिनेट मंत्री जो बनेंगे और जो कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं 8 से 10 विधायक, वो लखनऊ में सीएम आवास पर चाय पर मुख्यमंत्री के साथ में बैठक करने वाले हैं, सीएम योगी के साथ में। इस वक्त आपको सीएम आवास के बाहर की तस्वीर भी दिखाते हैं कि यहाँ पर आप देखिए किस तरह से अभी यहाँ पर हलचल तेज हो गई, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ गई है। सीएम हाउस के बाहर तमाम पुलिस कर्मचारी मौजूद है, मीडिया कर्मियों की भीड़ है और लगभग 10 बजे करीब जो है यहाँ पर विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी राजीव, आप नजर बनाए रखें आखिरकार कौन कौन से वो विधायक हैं जो पहुंच रहे हैं सीएम आवास, क्योंकि उन्हीं के नामों पर मुहर लगने जा रही है बतौर मंत्री। और पवन नारा हमारे सहयोगी भी मौजूद है। पवन, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, आपको क्या खबरें मिल रही है? सबसे बड़ी बात तो यह कि कौन इन कौन आउट? बिल्कुल अमित, इस वक्त हम आपको बता दें केंद्रीय पूल के जो मंत्री आवास है वहां पर हैं। अगर आप देखेंगे बड़े बड़े कटआउट्स लग गए हैं, समर्थक पहुंचे हुए हैं। इन मंत्री आवास में किसको एंट्री मिलेगी, ये सबसे बड़ी पहेली है। समर्थक पहुंचना शुरू हो गए हैं जो शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आए हैं। कहां से आप आए हैं और आपको लग रहा है कि आपके नेता कौन है? बुलावा आया है चाय के लिए उनको? जी, हमारे मंत्री जी, माननीय मंत्री समाज कल्याण मंत्री संजय सिंह गौड़ को माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बुलाए हैं चाय पे पहुंच भी गए हैं। चाय पे बुलाए हैं, पहुंच गए। एक नाम हमारे पास आ गया इनका नेता। तो आपको लग रहा है कि उनको मंत्री बनाया गया था, दोबारा रिपीट चाय पे बुलाया गया तो मंत्री बन रहे हैं? शुभकामनाएं दे दी आपने? दोबारा मंत्री अवश्य बनेंगे वो, और हम लोग को भरोसा है। हम लोग जनपद सोनभद्र से हैं, जनपद सोनभद्र से हैं और कितने लोगों की टीम आई है? लगभग 500 से ऊपर की टीम हम लोगों की है। चाय पर माननीय योगी जी और राज्यपाल ने आमंत्रित किया है। हम सभी लोग जो हैं, सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के तो नहीं लिया होगा, विधायकों को बुलाया गया है, आपको बुलाया गया है, सांसद को बुलाया गया है, मंत्रियों को बुलाया गया है, जो भी सम्मान कि जिस मंत्री को ये शुभकामनाएं देने आए हैं उनको बुलावा आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने बुलाया है, चाय पर विधायक पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त जिनको न्योता आया है वो योगी आदित्यनाथ के साथ अब इस पर नजर रखनी पड़ेगी कि चाय पे बुलावा किस किस को आया है। तो शायद अगर मंत्री बनाने का ख्याल है तभी तो चाय पे बुलाया है। क्यों विशाल?
बिल्कुल अमित, हमारे भी जो सूत्र हमको बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने काफ़ी सारे विधायकों को चाय पे बुलाया हुआ है चर्चा करने के लिए, और चर्चा होगी इस तरीके की कि कैसे मंत्रिमंडल को आगे बढ़ाया जाए, कैसे विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए और कैसे शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाया जाए। हम इस समय सुरेश खन्ना के घर पर मौजूद हैं, जो कि लगातार 9 बार के शाहजहांपुर से विधायक हैं, और हमारी जानकारी के मुताबिक सुरेश खन्ना के पास भी कॉल आ चुका है और वो अब से कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे और पास में ही मुख्यमंत्री का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है 5 कालीदास, वहाँ पहुँचेंगे और उनको भी पास भी जो कंफर्म कॉल है वो चाय के लिए आ चुकी है और वो अपने आवास में इस समय तैयार हो रहे हैं। जैसे ही वो निकलेंगे सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कल वो प्रस्तावक भी थे विधायक दल के नेता चुनने के लिए योगी आदित्यनाथ के तौर पे, और 9 बार के लगातार विधायक जी विशाल, अब तो मानना पड़ेगा कि आज की जो चाय है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि इसी चाय के जरिए ही तो लगता है कि मंत्रिमंडल के जो द्वार हैं वो खुल जाएंगे और किस किस के खाते में ये चाय की कब आने वाली प्याली आने वाली है, ये जानना बहुत दिलचस्प हो गया। लेकिन इस बीच दयाशंकर सिंह जो कि विधायक चुनकर आए हैं, क्या उन्हें भी चाय पे बुलाया गया है? सुनते हैं। शपथ ग्रहण के लेकर के लोगों में बहुत उत्साह है और जो बरसों से काम नहीं हुए वो 5 वर्षों के अंदर मोदी जी और योगी जी ने करके दिखा दिया। तो जो जनता ने जो खुल करके वोट दिया है वो चाहती है कि शपथ ग्रहण के मैं साक्षी बनूं। इसके लिए जितनी कैपेसिटी अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम की है उससे 10 गुना ज़्यादा लोग अभी तक लखनऊ में आ चुके हैं और लगातार आ रहे हैं और ये बहुत उत्साह है लोगों में इस सरकार के प्रति, जो 37 वर्षों के बाद अपने काम के बल पर ये सरकार दोबारा रिपीट हो रही है। कल विधानमंडल दल की बैठक, आप सब लोग उस बैठक में मौजूद थे, कैसा रहा कि जब वो मुख्यमंत्री को फिर से दोबारा चुना गया योगी आदित्यनाथ को? देखिए, सबसे पहले माननीय हमारे जो देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि भाई इस नेता चयन के लिए कोई भी विधायक अपनी बात को रख सकता है। उस समय माननीय सुरेश खन्ना जी ने प्रस्ताव रखा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, उनके कार्यों को गिनाया गया। तो जिनका जिक्र किया गया सुरेश खन्ना का, उनका जिक्र हो रहा था। हम सीधे चलते हैं हम विशाल के पास। विशाल, कैबिनेट मंत्री भी थे, उनके पास चाय को लेकर के कॉल आ चुकी है और वो निकल रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के लिए। विशाल, क्या बातचीत हुई है आपकी? अमित, क्या अपना सवाल दोहराएंगे आप? आपकी क्या बातचीत हुई सुरेश खन्ना जी से? बिल्कुल बिल्कुल। सुरेश खन्ना जी जो कि पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, 9 बार के लगातार विधायक हैं, उन्होंने कहा कि चाय के चर्चा के लिए तो मेरे पास लगभग रोज फोन आता है। मैंने कहा नहीं, आज के बारे में बताइए, क्योंकि आज की चाय की चर्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा बिल्कुल मेरे पास कॉल आया है, इसीलिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। समर्थकों से मुलाकात करने के बाद वो निकल रहे हैं ऑफिशियल रेजिडेंस पे जाने के लिए, यानी कि एक और मंत्री का नाम बिल्कुल कंफर्म माना जा रहा है, वो है सुरेश खन्ना। उनके पास कॉल आ चुका है मुख्यमंत्री आवास पे चाय पीने के लिए और वो अपने आवास से निकल रहे हैं और मुश्किल से एक प्याली का कंफर्मेशन आपने दिया, एक प्याली का कंफर्मेशन पवन ने दिया है। राजीव के पास कोई कंफर्मेशन है या नहीं, जानने के चलते हैं। राजीव क्योंकि सेवा आवास पर ही मौजूद है। देखिए, 2 कंफर्मेशन तो दे दिए, एक पवन ने दे दिया, एक विशाल ने दे दिया। आपके पास कुछ पता लगा कि कौन कौन पहुंच रहा है या कोई पहुंचा हुआ है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी उसके मुताबिक सिद्धार्थनाथ सिंह, दयाशंकर, असीम अरुण, राजेश्वर, ऐसे कुछ नाम हैं जो कि यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन पहुंचता कौन कौन है, चाय पर चर्चा किससे होती है, मंत्रिमंडल की सूची। अब कल जब सुरेश खन्ना पहुंचे थे राजभवन, तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जब आएंगे तो वो गवर्नर को सूची सौंपेंगे जो जो कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। तो सुरेश खन्ना बखूबी ये बात जानते हैं कि कौन कौन से लोग जो है मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। अब इसके अलावा अब 8 से 10 जो नाम थे, उन तमाम नामों को लेकर अटकलें जरूर लग रही है। लेकिन जब तक चलिए अटकलें तो अभी लगती रहेंगे, लेकिन अब तो कंफर्म ही हो जाएगा कौन कौन चाय पीने पहुंच रहा है। पवन, एक बात बताइए, जो समर्थक वहां पर मौजूद है, अगर उनके जो मंत्री इनको सपोर्ट करते, जिस विधायक को सपोर्ट करते हैं, अगर उनको बुलावा नहीं आता है तो ऐसे में उनका क्या रुख रहेगा जो समर्थक हैं? कुछ नए समर्थक आए हैं। सर, आप किसके साथ हैं? कि आपके विधायक को योगी जी के यहाँ चाय पे बुलावा आया है? जी, मैं राज वर्मा सोनभद्र से हूँ और हमारे यहाँ 4 विधायक हैं और निश्चय ही कल चर्चा हुई है हमारे चारों विधायकों के साथ। और जिस प्रकार से सोनभद्र का जो वहाँ से भौगोलिक दृष्टि है और जनजाति। सर, ये बताइए फोन आया कि नहीं, कट टू कट बताइए। नहीं, अभी फोन नहीं आया? नहीं, फोन आया है, माननीय जी हमारे गए हुए हैं,
क्या नाम है? संजीव गौड़ जी। संजीव गौड़ जी। जी, फोन आया था उनको और सुबह से ही गए हुए हैं चाय सोनभद्र से। जी, सब एक ही है। संजीव गौड़ जी को शुभकामनाएं देने आए हैं, उनको फोन आया है तो समर्थकों के पास संदेश पहुंच गया है। तभी वो खुशी भी नजर आ रही है, चेहरे पे मुस्कुराहट भी है कि चाय के लिए कॉल आ गया। लेकिन जिन जिनको चाय का कॉल नहीं आया है उनकी तो आज चाय फीकी रह जाने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि योगी के मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा और किसकी किस्मत चमकने वाली है और किसकी किस्मत गोता लगाने वाली है। पूरी खबर डिटेल में देखिए इस रिपोर्ट में। योगी मंत्रिमंडल को लेकर जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इस बार भी पिछली बार की तरह 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं और दोनों चेहरे पुराने ही होंगे। यानी केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा एक बार फिर डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। हालांकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए बेनी रानी मौर्य के नाम पर भी चर्चा हुई, लेकिन फिलहाल उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की संभावना है। श्रीकांत शर्मा जो योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे हैं, उन्हें भी कैबिनेट में दोबारा मौका मिल सकता है। योगी आदित्यनाथ की इस सरकार में भी डिप्टी सीएम का जो पुराना फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले को रिपीट किया जा रहा है और 2 डिप्टी सीएम होंगे। इसके अलावा जिस बात की संभावना है, अगर नाम को लेकर बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जो कि पिछली बार डिप्टी सीएम थे, बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की जताई गई कि शायद वही दोनों डिप्टी सीएम के तौर पर रिपीट होंगे। मतलब एक चीज़ कन्फर्मेशन के साथ हमें ये बताया गया कि संख्या 2 होगी। योगी सरकार की कैबिनेट 2.0 को लेकर कहा जा रहा है कि करीब 2 दर्जन कैबिनेट मंत्री, करीब 12 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए जा सकते हैं। वहीं करीब 10 से अधिक राज्य मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। योगी 2.0 मंत्रिमंडल में और किन किन लोगों को जगह मिल सकती है आपको बताते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह को दोबारा योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ब्रजेश पाठक को भी दोबारा योगी कैबिनेट में मंत्री बनाया जाना तय है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, तो वहीं ब्राह्मण समाज से सुनील शर्मा को मंत्री बनाया जा सकता है। पूर्व आईपीएस असीम अरुण मंत्री बनाए जा सकते हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह को कैबिनेट में अहम मंत्रालय मिल सकता है। जितिन प्रसाद एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो वहीं अनिल राजभर को भी इस बार फिर योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही आशुतोष टंडन को योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। मोहसिन रजा को मंत्री और जाट नेता भूपेंद्र चौधरी मंत्री बनाए जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कम से कम आधे मंत्री नए हो सकते हैं। युवाओं को तरजीह मिलेगी। इसके अलावा अनुभवी नेताओं को भी दरकिनार नहीं किया जाएगा, यानी नौजवान और उम्रदराज नेताओं का संतुलन बनाने की कोशिश होगी। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए आगे की लिस्ट पर भी आपको ध्यान दिलाते हैं, जिन्हें योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। निषाद पार्टी के संजय निषाद का कैबिनेट मंत्री बनना तय माना जा रहा है, तो वहीं आशीष पटेल को कैबिनेट मंत्री और राजेश्वर सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। जीएस धर्मेश को मंत्री, संदीप सिंह को मंत्री और सतीश महाना भी योगी मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। साथ ही सूर्य प्रताप शाही, आशीष पटेल और नंद गोपाल नंदी को मंत्री बनाया जा सकता है। अब ये है संभावित मंत्रियों की लिस्ट। इनमें से कुछ लोगों से इंडिया टीवी संवाददाताओं ने बातचीत की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में बड़ा जनादेश देकर हमारे प्रति, पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति विश्वास व्यक्त किया है और निश्चित रूप से जो संकल्प पत्र में हमने अपनी बातें कही हैं उत्तर प्रदेश को बेहतरी के लिए, उस पर निश्चित रूप से काम करेंगे। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, फोन वगैरह आ गया सर कि नहीं शपथ के लिए? नहीं, अभी ऐसा कुछ अभी नहीं। काम के आधार पर चाहते हैं कि वो मौका फिर से मिले? नहीं, निश्चित रूप से हम तो पार्टी के लाभार्थी हैं। भाजपा जो आदेश करेगी वैसा करेंगे। हमारी भूमिका नेतृत्व तय करता है। हम पार्टी के सिपाही हैं, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको निभाएंगे। विधायक दल का समर्थन पेश किया गया है। विधायक दल का समर्थन पेश कर दिया गया है कि सर्वसम्मत से योगी आदित्यनाथ जी नेता चुन गए। जैसा योगी जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारी प्रतिस्पर्धा अब हमारे ही पिछले 5 साल के काम से है। पिछले 5 साल में बहुत समय हमारा लगा एक बिगड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने में। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हम 9वें पायदान से दूसरे पायदान पे पिछले 5 साल में पहुंचे। अब हम न सिर्फ पहले पायदान पे पहुंचेंगे, बल्कि एक बहुत ही एफिशिएंट इकोनॉमी और स्टेट बनाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।